जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, अगर आप भी रीट एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर चतुर्थ श्रेणी 2024 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये छोटी सी क्लास होगी लेकिन इसमें राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें राजस्थान के लोक देवता का जो टॉपिक है उसको हम इमेज के माध्यम से और बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से समझेंगे। और आप सभी को ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी, जो तीनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट रीट एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम या 4th ग्रेड एग्जाम जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है लगभग 52,000 प्लस है, तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेगी। इसके लिए आप सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को राजस्थान सरकार के द्वारा तमाम जो योजना आ रही है, तमाम जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, तमाम जो न्यू वैकेंसी आ रही है, A to Z जो भी अपडेट आ रही है वो सभी देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जैसा कि साथियों राजस्थान के लोक देवता, जिससे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, एक या दो क्वेश्चन तो 100% लिख के ले लेना, इस टॉपिक से पूछा ही जाएगा। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस हो, वन रक्षक हो या फिर यहाँ पर जैसा कि बहुत सारी मतलब राजस्थान में वैकेंसियाँ हैं, मतलब एक तरह से बाढ़ आई हुई है 2025 में, इतनी वैकेंसी है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कौन से की तैयारी करें। लेकिन आपको सजेशन देंगे जिसमें 4 सब्जेक्ट है ना उसकी तैयारी कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, 52,000 प्लस पोस्टें हैं। मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी की। तो आज का टॉपिक रहेगा लोक देवता, जिसमें हम पहले इसकी मतलब मेन चीज़ को देखेंगे, मतलब कौन कौन से लोक देवता को विस्तार से पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं इस सारणी में। लोक देवता, उनका जन्म स्थान, उनका मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो रामदेव जी का जन्म स्थान है उंड कश्मीर बाड़मेर। इनका जो मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर में, बिराटिया ब्यावर में, मसूरिया जोधपुर में। इसके अलावा पाबू जी का जन्म स्थान है कोल्लू गांव फलोदी, और यहाँ पर मंदिर है कोल्लू मंड फलोदी में। जैसा कि गोगा जी, इनका जन्म हुआ ददरेबा चुरू में, इनका ददरेबा चुरू में मंदिर है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मंदिर है, और गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में, यहाँ पर भी मंदिर है। देव नारायण जी, जन्म हुआ आसिंद बिलवाड़ा में मंदिर है। देवदाम टोंक में भी मंदिर है। तेजाजी महाराज बिल्कुल कड़नाल नागौर में जन्म हुआ था। परबसर डिडवाना कुचामन में जो नया जिला है उसमें यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर इनका मंदिर है। बावनता अजमेर में भी है, और संदेरिया अजमेर में भी है। आपको बता दें नई जिलों के अनुसार मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप सभी को नई जिलों के अनुसार देखना है। और जो नोट्स है ना बहुत डीपली मिलेंगे। PDF चाहिए, क्या चाहिए? PDF। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। हड़बू जी का जन्म बुंडेल ग्राम नागौर है, और इनका बेगंटी फलोदी में जो है मंदिर है। नेहा मांगलिया जी, बिल्कुल इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। इनका जो जन्म है वो तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ। इनका जो मंदिर है वो भापीणी गांव फलोदी में है। साथियों नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी, जिनको यहाँ पर इनका जो जन्म है वो मेवा बाड़मेर में हुआ, और तिलवाड़ा बालोतरा में मंदिर, और डोडियाली गांव जालोर में मंदिर है। नेक्स्ट है वीर कल्लाजी राठौड़, जिनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ, और इनका मंदिर सामलिया डूंगरपुर में है। वीर फत्ता जी, इनका जन्म हुआ था सातू गांव जालोर में, और साथियों सातू गांव जालोर में इनका मंदिर भी है। तल्ली नाथ जी, जन्म हुआ शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में, और इनका जो मंदिर है वो पंचमुखी पहाड़ पांचोटा गांव डूंगरपुर में है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट में राजस्थान के रामदेव जी के बारे में, जिसकी आप यहाँ पर इमेज भी देख पा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले बात कर रहे हैं रामदेव जी की, तो रामदेव जी का आप यहाँ पर फोटो देख लें किस तरह का इनका इमेज होता है। इनके दर्शन कर लें और आशीर्वाद मांग लें कि इस बार तो नौकरी पक्की करा दें, जैसा कि लोक देवता बाबा रामदेव। जैसा कि रामदेव जी का जीवन परिचय। जी साथियों पहले शुरुआत करेंगे इनके उपनाम से। इनका उपनाम क्या क्या है, कॉपी में अगर आपने नोट्स बना रखे हैं ना
नोट्स में ऐड करते हैं ना जो उपनाम आपके पास नहीं है। रामा सफीर के नाम से इन्हें जानते हैं। रुनेचाराधणी के नाम से जानते हैं। कृष्ण का अवतार के नाम से भी जानते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी कहते हैं। पीरों का पीर भी कहते हैं। अर्जुन का वंशज भी कहते हैं। नेतल का बरतार कहते हैं। और लीलारो सवार यानी लीला घोड़ों सवार भी कहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अगर BSTC कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर रीट की कर रहे हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, या राजस्थान की कोई सी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहना। आपको बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन PDF मिलेगी टेलीग्राम में। जैसा कि जन्म 14वीं शताब्दी में उंड कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। माता का नाम साथियों मेणा दे है। पिता का नाम अजमल जी हैं। घोड़ा का नाम नीला घोड़ा है। पत्नी का नाम नेतल दे है। पुत्र का नाम सादा है। गुरु का नाम बालीनाथ है। पंत इनका कामड़िया है। अनुयायी कामड़ जाति और मेघवाल जाति के लोग हैं। शिष्या हरजी बाटी, लक्की बंजारा, रत्ना राई का और आई माता, इनकी सभी क्या हैं, शिष्य हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? पगलिया। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। बहन कौन है? तो सुगना बाई, लाचा गुजरी बहन है। भाई का नाम क्या है साथियों? वीरमदेव। छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात को जाना जाता है। तो भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? गुजरात को। प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, मसूरिया, जोधपुर, बिराटिया, ब्यावर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़। पुस्तक क्या है? 24 बाणियाँ, जो बिल्कुल बहुत सी बार पूछी जा चुकी है। धर्म बहन कौन है? डालीबाई है। नृत्य सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों, नृत्य इनका कि रामदेव जी का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल 13 ताली नृत्य हैं। इनकी झंडा जो है उसे क्या कहते हैं? नेजा। इनके जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। इनके भगत क्या कहलाते हैं? जातरू। और चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा। तो साथियों ये जो लिस्ट है ना, तो ये जो PDF है साथियों, ये टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और आप सभी से छोटी सी अनुरोध है, आप सभी आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी चतुर्थ श्रेणी, 4th ग्रेड, मतलब कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जैसा कि अब हम बात कर ले इनकी डिटेल के बारे में। जैसा कि रामदेव जी का जन्म उंड कश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबोरी बीज को हुआ था। रामदेव जी को अर्जुन के वंशज के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने बचपन में बेरो नामक क्रूर राक्षस का वध सातलमेर में किया था। रामदेव जी का सबसे लंबा गीत ब्यावले हैं। इनकी आस्था में भक्तों द्वारा ब्यावले गीत माचे जाते हैं। इनकी दवजा को नेजा कहा जाता है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्त रिक्या कहलाते हैं। रामदेव जी का रात्रि में होने वाला जागरण जम्मा कहलाता है। रामदेवरा जाने वाले यात्री को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान पर्चा होता है। इन्होंने पहला पर्चा चमत्कार जो है माता मेणादे को दिया था। रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए 5 वीरों को पर्चा दिया, मतलब 5 पीरों को पर्चा दिया था। और मक्का से आए 5 पीर मतलब 5 पीरों ने जब रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब रामदेव जी ने उनको मक्का में ही बुल आए कटोरों में भोजन करवाया। तब इन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। मतलब साथियों यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ था इस घटना में, ये जो यहाँ पर बताई गई है कि जो मक्का से जो 5 पीर आए थे, वो अपने साथ अपने खाने का जो बर्तन थे वो नहीं लेके आए। तो यहाँ पर रामदेव जी से कहा, अगर आप ऐसे मतलब ऐसे चमत्कारी देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो आप सभी आपसे आप आज हम जो भोजन करेंगे ना, वो हमारे कटोरों में करेंगे, जो ये वहाँ पर बोल आए थे मक्का में। तो रामदेव जी ने अपनी मतलब शक्ति से वहाँ से मतलब इनकी जो भोजन के पात्र थे उनको वहाँ से यहाँ पर लाए। तो इन्होंने ये मतलब यहाँ पर इनका ये दृश्य देखकर इनको पीरों का पीर की उपाधि दी। जैसा कि इन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए प्रावर्तन यानी शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी का जो मेला है उस पर कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा तेलतारी नृत्य किया जाता है। साथियों,
मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप एक ही क्लास में पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लें। चाहे BSTC का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि रामदेव जी के कवि भी थे, इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक भी लिखी थी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रोनेचा जैसलमेर में बरता है। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभी कहा जाता है। रामदेव जी के समकालीन देवता मल्लीनाथ व हड़बू जी थे। लोक देवता हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। जैसा कि रामदेव जी के सहयोगी हरजी भाटी रत्ना राय का लक्की बंजारा है। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़ के परिहार राव किशन सिंह के साथ किया था। मानसरोवर की पाल के किनारे रोनेचा में परचा बावड़ी स्थित है। रोनेचा जैसलमेर में राम सरोवर तालाब भी है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा भी जा सकता है कि राम सरोवर तालाब कहाँ पर स्थित है। रामदेव की फड़ का सर्वाधिक वाचन जैसलमेर बीकानेर में होता है। नायक या फिर कामड़ जाति के बोपे रावण हत्या वाद्यंत्र पर रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। रामदेव जी को पोखरण का क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने दिया था। रामदेव जी ने अपने भतीजी को पोखरण दहेज में दिया था। रामदेव जी की साथियों शिष्या आई माता हैं। रामदेव जी जो हैं इनके जयकारे को बादली भी कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले रखने का स्थान ताक या माल्या कहलाता है। इनकी ताती फूलड़ी कहलाती है। रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। रामदेव जी का जो वाहन है वो नीला घोड़ा है। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। इनको कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1931 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रोनेचा जैसलमेर में रामदेव जी की पाल पर समाधि ली। इनसे एक दिन पहले डाली भाई ने भी समाधि ली थी। जैसा कि रामदेव जी के प्रमुख मंदिर बात करें, रामदेवरा जो है यहाँ पर रोनेचा जैसलमेर में मंदिर है। दूसरा रामदेवरा कुणियावास धाम डिडवाना कुचामन में है। छोटा रामदेवरा सांबरकांठा गुजरात में है। मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में भी इनका मंदिर है। ऊंट कश्मीर बाड़मेर में भी मंदिर है। कोटड़ा बाड़मेर में मंदिर है। नवलगढ़ झुंझुनू में भी मंदिर है। सुरताखेड़ा चित्तौड़ में भी मंदिर है। अल्दीनो अलवर में भी मंदिर है। बिराटिया ब्यावर में भी मंदिर है। तो ये तो हो गई रामदेव जी की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 नंबर में गोगा जी महाराज की। साथियों आप सभी वीडियो को शेयर करते रहें और गोगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। किस तरह गोगा जी की यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि अब हम बात करें लोक देवता गोगा जी के बारे में। उपनाम है सांपों के देवता, चार पीर, जीवते पीर, गोगा पीर, नागराज। जन्म 946 ईस्वी या फिर 1003 विक्रम संवत में। जन्म स्थान ददरेवा चूरू में। और माता का नाम बांचल दे। पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। पत्नी का नाम है केमल दे। पुत्र का नाम है केसरिया गोवर। पौत्र का नाम है सामंत चौहान। गुरु का नाम है गोरखनाथ। घोड़ी का नाम है नीला घोड़ी यानी गोगा बापा के नाम से भी जानते हैं। चचेरे भाई है अर्जुन और सर्जन। इसके अलावा शीर्ष मेड़ी है यहाँ पर ददरेवा चूरू में। दुर्मेड़ी है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओलड़ी है सांचौर में बना गोगा जी का मंदिर। मेला गोगा मेड़ी भाद्रपद कृष्ण नवमी। प्रतीक चिन्ह बाला लिए घुड़सवार व सर्प। इनके सहयोगी की अगर हम बात करें तो बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। मुख्य मंदिर की बात करें तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। अब इनके विस्तार से हम बात कर लें तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत में 946 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। गोगा जी को हिंदू धर्म में हिंदू धर्म वाले तो
विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन इन्हें मतलब हिंदू इन्हें नागराज तथा मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गोगा जी को भांगड़ का राजा भी कहा जाता है। इनकी माता बांचल ने पुत्र प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी की तपस्या की। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ भी यानी गोरखनाथ जी थे। हल जोतने से पूर्व हल व हाली के 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियां गोगा नवमी के दिन खोले जाने की परंपरा है। गोगा जी की ओलड़ी किलोरियों की ढाणी सांचौर जिले में है। बिट्टू मेहा जी के द्वारा गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन है। आशा बारट गोगा जी की पेंडी नामक ग्रंथ लिखा है। कुचामनी कयाल ने गोगा जीरी कयाल नामक ग्रंथ लिखा है। गोगा जी के गीत चावली कहलाते हैं। गोगा जी की दौजा निशान कहलाता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल चायल कहलाते हैं। इसके अलावा साथियों, गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु यानी शाकल नृत्य करते हैं और गोगा जी का जो मंदिर है वो मेंढी कहलाता है। इनकी फड़ का जो वाचन है वह डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों या फिर बोपों द्वारा किया जाता है। साथियों, बहुत अच्छे नोट्स हैं, फुल डिटेल के साथ हैं। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी के एक शेयर करने से बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल फ़ायदा होता है। और 10 बजे इस क्लास को सुबह रोजाना अटेंड जरूर करें। जैसा कि इनकी फड़ का वाचन डेरू मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों बोपों द्वारा किया जाता है। गोगा जी के मंदिर में आने वाले भक्त पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उन्हें पुरबिया कहते हैं। अब आपको लोक देवता बहुत सी बार पढ़ लिया, अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न कर लिया कि निम्नलिखित में से पुरबिया के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे। तो पुरबिया को ध्यान रखें कि पुरबिया किसे कहा जा रहा है। जैसा कि गोगा जी का पत्थर भी मतलब गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल या फिर थान प्राय गांवों में केजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के विवाह के समय इनकी पत्नी केमल दे को सर्प ने डस लिया, तो गोगा जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तब 5 रखी तेल की गर्म कढ़ाई में सांप आकर गिरने लगे। तब नागों के देवता तक्षक नाग ने उनकी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया था। सर्पदक्ष के उपचार में गोगा जी की अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ ने ही इन्हें सांपों की सिद्धि प्रदान की थी। तो जैसा कि नेक्स्ट है कि भूमि विवाद को लेकर इनके चचेरे भाई अर्जन सर्जन ने मोहम्मद गजनवी से मिलकर गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। तब गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ 1024 में अपने 47 पुत्रों के साथ मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर गायों को मुक्त करवाया और मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि प्रदान की। गोगा जी के प्रमुख मंदिरों में बात करें तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, यह स्थान दुर्मेड़ी भी कहलाता है। और यहीं पर लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था। इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। इसकी ड्योढ़ी पर जो है बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं। नेक्स्ट मंदिर है सिरसमेड़ी ददरेवा चूरू, यह स्थान सिरसमेड़ी कहलाता है। युद्ध में लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं गिरा था और ये गोगा जी का जन्म स्थान भी है। यह मेला भाद्रपद करसन नवमी को बढ़ता है। गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसा कि गांव गांव केजड़ी गांव गांव गोगो। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे तेजा जी महाराज को। तो तेजा जी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह की उनकी फ़ोटो होती है, उनकी यहाँ पर जैसा कि इमेज दे रखी है। साथियों, अब यहाँ पर तेजा जी के बारे में जीवन परिचय को देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसा कि उपना में कालाबाला के देवता, दोलिया वीर, सांपों का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, गायों का मुक्तिदाता, कालाबाला का देवता। जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्थी को। जन्म स्थान है साथियों कड़नाल नागौर। पिता हैं
ताहड़जी जाट, माता हैं राजकंवर थाकण, पत्नी है पेमल दे, गोड़ी हैं लीलन, प्रतीक चिन्ह है तलवारधारी अश्वारोही, जी पर सर्पदक्ष करती हुई मूर्ति, कार्यस्थले साथियों दुगारी बूंदी। और ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। और आप में से बूंदी से कौन कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है प्रमुख स्थान के बारे में बात करें तो परबतसर डिडवाना कुचामन मेले की बात करें तो साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। और प्रमुख जो तीर्थ स्थल रहेगा वो बांसी दुगारी रहेगा। और ये जो प्रश्न है ना ये BSTC एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो BSTC वाले तैयार रहिए, जितने भी प्रश्न होंगे उतने सब इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि साथियों तेजाजी का जन्म करनाल नागौर में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। तेजाजी के चबूतरे को है ना थान व पुजारी को गोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का जो विवाह है ना वो पेमल देश से हुआ था। और इनका जो ससुराल है ना वो पन्नेर अजमेर में था। तेजाजी का जो मेला है ना वो ब्यावर चौक में अजमेर में लगता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है मेला। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, मतलब परबतसर जो वर्तमान में डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है, तो परबतसर में सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। और ये राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय का मतलब हो गया पैसे कमाने की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तेजाजी का सबसे प्राचीन थान तेजाजी चौक है जो ब्यावर में है। किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए तेजा गीत या तेजा ढेर गाते हैं। तेजाजी की जो कर्म स्थली है वो बांसी दुगारी गांव बूंदी रही है। तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। इनके नाम पर सीताबाड़ी बारा में तेजाजी का मेला बढ़ता है। तेजाजी की लीलन पर सवार मुख्य प्रतिमा परबतसर यानी डिडवाना कुचामन में है। तेजाजी के बोपे बरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। मेर के मीणाओं ने नाचा गुजरी की गायों को चुरा लिया था। तब गायों को छुड़वाने के लिए तेजाजी ने युद्ध किया तथा युद्ध से वापस आकर घायल अवस्था में सांप को अपनी जीप पर संदेरिया ब्यावर में डसवाया और उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि तेजाजी ने वापस आकर जो सर्प को अपनी जीभ पर जो डंक लगवाया था वो कौन से स्थान पर लगवाया था, तो संदेरिया ब्यावर में। जैसा कि नेक्स्ट है तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलन द्वारा उनकी पत्नी पेमल दे तक पहुंचाया गया और पेमल दे सती हो गई। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांध ले तो विष नहीं चढ़ता है। तो ध्यान रखना दाएं पैर की बात हो रही है। जैसा कि तेजाजी का निर्वाण सुरसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था। नेक्स्ट बात करें, जैसा कि तेजाजी के प्रमुख मंदिर करनाल नागौर में है। सबसे इम्पोर्टेंट है बांसी दुगारी का बूंदी वाला, सेंदरिया ब्यावर में भी है, सुरसरा अजमेर में भी है, परबतसर डिडवाना कुचामन में भी है और बावता अजमेर में भी है। अब हम बात करेंगे देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर करें और लगातार क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है देवनारायण जी का परिचय। उपनाम है विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, गुज्जर जाति के आराध्य देव। बचपन का नाम है साथियों उदय सिंह। जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। जन्म स्थान रहेगा आसिंद बिलवाड़ा। पिता का नाम रहेगा सवाई बोझ और माता का नाम रहेगा सेडू कटानी। पत्नी का नाम रहेगा पीपल दे। संतान का नाम रहेगा बाला बाली। घोड़ा का नाम रहेगा लीलागार। मंदिर जो है आसिंद बिलवाड़ा देवधाम जोधपुरिया टोक में। समाधि स्थल देवमाली ब्यावर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। जैसा कि देवनारायण जी का जन्म गोट दड़ावता आसिंद बिलवाड़ा के पास मालासेरी के जंगलों में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। देवनारायण जी बगड़ावत गुज्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपों द्वारा झंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है।
सभी लोक देवताओं की फड़ में यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, जहाँ जहाँ पर मतलब गहरे काले अक्षर हो रहे हैं ना, उससे समझना कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो उन शब्दों पर ज़्यादा गौर करना है, ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन का ज़माना है। छोटी मोटी तैयारी से कोई काम नहीं बनने वाला। तैयारी करनी है तो सीरियस होकर करनी है और लगभग 10 से 12 घंटे रोज़ाना निकालने हैं, तभी आस करना कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 5-6 घंटे से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। एक कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कैंडिडेट हैं और एक सीट के लिए है ना 300-400 स्टूडेंट को पीछे करना होता है, तब जाती एक सीट प्राप्त होती है। तो साथियों, एक बार एक ही एग्ज़ाम की तैयारी में फोकस करें, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, केवल ये एग्ज़ाम निकालना है। तो जैसा कि साथियों, ये लोक देवता बाबूजी के समकालीन थे। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की पड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है और राजस्थान की एकमात्र पड़ पर, यानी जो राजस्थान की एकमात्र पड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, इनके पड़ के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद बिलवाड़ा में है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। देवनारायण जी के मंदिरों व देवरों में उनकी प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा भी की जाती है और मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इन्होंने गोबर व नीम की औषधि के रूप में महत्व बताया, इसलिए इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। देवनारायण जी ने बिनाई केकड़ी के पास बिनाई केकड़ी के शासक को मारकर अपने बड़े भाई यानी मेंदू को यहाँ पर मेंदू को वहाँ का राजा बनवाया और इसी कारण इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी ने 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में देह त्याग दी। 7 सितंबर 2011 को देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। जैसा कि देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बाबूजी। जैसा कि देवमाली ब्यावर, यहीं पर देवनारायण जी ने देह त्यागी थी और यहीं पर इनके पुत्रों ने तपस्या की। यहीं प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बरता है। साथियों, यहाँ पर देह त्यागने का मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी इस स्थान पर। साथियों, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, यहाँ पर देवनारायण की मुख्य प्रतिमा है। यहाँ दीवारों पर बगड़ावतों के सौर्य गाथाओं के चित्र बने हैं। देव डूंगरी पहाड़ चित्तौड़गढ़, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। देवास मध्य प्रदेश में इनका मंदिर है। बिनाई अजमेर में भी इनका मंदिर है। नेक्स्ट रहेगा लोक देवता बाबूजी। तो बाबूजी की आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, किस तरह की यहाँ पर उनकी इमेज होती है। दिमाग में सेट करना, जब भी पढ़ें ये फ़ोटो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आपको लंबे समय तक याद होगा। तो बाबूजी का उपनाम के बारे में बात कर लें तो लक्ष्मण का अवतार के नाम से जानते हैं, गोरक्षक, ऊँटों के देवता, पले रक्षक देवता और यहाँ पर राड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं, अबू वाल, सिद्ध देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था साथियों 1239 ईस्वी। जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी। माता का नाम कमला दे, पिता का नाम धांधल जी राठौड़। बड़े भाई है बुड्ढो जी, बहन है सोनाबाई या पेमाबाई। पत्नी है फूलम दे या सुप्यार दे। प्रतीक चिन्ह है बाला लिए अश्वारोही। घोड़ी है केसर कालमी। वाद्य यंत्र है रावण हत्था। सहयोगी हैं चांदी डेमा व हरमल। गुरु हैं समर्थ भारती। प्रतीक चिन्ह है बाला लिए अश्वारोही, बई और जुकी पाग। प्रमुख मंदिर में कोल्लूमंड फलोदी हैं। मृत्यु में डेचू फलोदी 1276 में मृत्यु हुई। अब बात करें इनकी विस्तृत जानकारी के बारे में। बाबूजी का जन्म साथियों कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को हुआ था। साथियों, मेहर जाति के मुसलमानों ने इन्हें पीर मनाकर पूजा करते हैं और इन्हें हिंदू जो है ना लक्ष्मण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। बाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कोल्लूमंड फलोदी जिले में है। यहाँ का प्रमुख जो पुजारी हैं वो राठौड़ होता है। इनका मेला कोल्लूमंड में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। बाबूजी के भक्तों द्वारा नाली यानी थाली नृत्य किया जाता है।
बाबूजी के सहयोगी चांदा नायक, हरमल रेबारी और डेमा नायक हैं। बाबूजी नारी सम्मान, गोरक्षक, वीरता, शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट के स्वस्थ होने पर बाबूजी का पड़का वाचन नामक वाद्य यंत्र के बोपे रावण हत्ते वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ये राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ हैं। तो ये राजस्थान की क्या है, सबसे लोकप्रिय फड़ हैं। जैसा कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को जाता है। तो राजस्थान में मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय। अब आप ये बताइए कमेंट करके, आप में से बहुत सारों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है कि भारत में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको राजस्थान का तो पता है कि बाबूजी, लेकिन भारत में कौन लाया वो आप कमेंट करके बताइए। ये सवाल आपके लिए रहेगा। जैसा कि रेबारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। 1273 ईस्वी में बाबूजी के विवाह के समय जिंदराव कीची ने देवल चारणी की गायें चुरा ली। तब बाबूजी बीच फेरों में से उठकर देवल चारण की घोड़ी केसर कालमे को लेकर रवाना हो गए और डेचू गांव पलोदी में अपनी बोनवी जायल नरेश जिंदराव कीची से देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए बाबूजी अपने अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगल कालीन पाटन शासक मिर्जा खां गौ हत्या में लिप्त रहता था। उनके विरुद्ध भी बाबूजी ने युद्ध किया तथा गौ हत्या रुकवाई। जैसा कि बाबूजी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लें तो बाबूजीरा चंद यानी बाबूजीरा जो चंद है ये बिट्टू मेहक के द्वारा लिखा गया। बाबूजीरा दोहा लखराज ने लिखा। बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी ने लिखा। बाबू सोरठा रामनाथ कव्या ने लिखा। बाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने लिखा। अब इसमें से जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वह है बाबू प्रकाश। ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आ चुका है। अब राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में बात कर लें हड़बू की। वीडियो पसंद आ रही है ना आपको, तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को शेयर करें और बिल्कुल आपको चैनल से लगातार जुड़े रहना है और कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करते रहना है। आपके लिए बता दें, 4th ग्रेड की जो भी तैयारी करें चतुर्थ श्रेणी की, उसके लिए राजस्थान जीके MCQ क्लास शाम 4 बजे भी आएगी, तो उसको भी अटेंड कर पाएंगे आप सभी। तो बात करते हैं बाबूजी के उपनामों में वचन सिद्ध हैं, चमत्कारी पुरुष हैं और सुकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, सन्यासी, इन नामों से इनको जाना जाता है। इनका जन्म बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहाजी है। इनका परिवार सांकला राजपूत है। गुरु का नाम बालीनाथ है। वाहन इनका सियार है। इनका मंदिर बेगंटी फलोदी में है। मोसेरे बाई का नाम रामदेव जी है। जैसा कि हड़बू जी अपने पिता की मृत्यु के बाद बुंडेल गांव छोड़कर फलोदी के हर भमजाल नामक स्थान पर रहने लगे। हड़बू जी के गुरु बालीनाथ थे और हड़बू जी शस्त्र त्याग देते हैं और बालीनाथ जी के शिष्य बन गए थे और दीक्षा लेकर समाज सुधार के कार्य करने लगे। इन्होंने चाकू गांव फलोदी में रहकर तपस्या भी की। हड़बू जी का मंदिर बेगंटी गांव फलोदी में है और इस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। इनके मंदिर में मूर्ति के साथ चकड़ा गाड़ी की पूजा भी होती है। जैसा कि हड़बू जी चकड़ा गाड़ी में पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे। इनकी सवारी सिया है। इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जैसा कि हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने हेतु आशीर्वाद दिया तथा कटार व फेंटा वेट की मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हड़बू जी को बेगंटी फलोदी अर्पण किया। यह लोक देवता बड़े सिद्ध योगी थे। ये जाति वर्ग का भेद किए बिना सबको कृतार्थ करते थे। ईश्वर स्मरण सत्संग का महत्व बताते हुए इन्होंने निम्न माने जाने वाली जातियों में आध्यात्मिक चेतना जागृत की।
रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हडबू जी को दर्शन देकर एक राम कटोरा यानी प्याला व सोहन चिड़िया यानी छड़ी भेंट की थी। रामदेव जी की समाधि लेने के लिए 8वें दिन उन्होंने स्वयं जीवित समाधि ले ली थी। हडबू जी ने वचन सिद्ध शकुन शास्त्र के ज्ञाता व करामाती माने जाते हैं। नेक्स्ट देवता हैं मेहाजी मांगलिया, जिनका उपनाम है मांगलियों के इष्ट देव और उज्ज्वल छत्री। जन्म स्थान है तापू गांव जोधपुर ग्रामीण और बापिणी गांव पलोदी। पिता कित्तूजी, माता मायड़दे। परिवार पवार क्षत्रिय, घोड़ा किरण काबरा, युद्ध जैसलमेर के रंगदेव भाटी से। समकालीन शासक थे रावचूड़ा। मंदिर रहा बापिणी में। मेहा मांगलिया जी का जन्म तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इनका प्रमुख मंदिर बापिणी गांव पलोदी में है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। इनकी पूजा करने वाले बोपे अपने वंश में वृद्धि नहीं करते, वे गोद लेकर वंश चलाते हैं। ये मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। इन्होंने अपनी मां के साथ पुष्कर तीर्थ की यात्रा के दौरान पुष्कर की गायों की रक्षार्थ हेतु जैसलमेर के शासक राव राणंग देव के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर महाप्रकाश की रचना जसदान बिट्टू ने की थी। वीर कल्लाजी राठौड़, इनका उपनाम है 4 हाथ वाले देवता, कल्याण, शेषनाग के अवतार, केहर, बाल ब्रह्मचारी। इसके अलावा कमदज, योगी दुल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता। जन्म का नाम है केसर सिंह और इनका जन्म 1544 को आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ। इनका जन्म स्थान है सामियाना गांव मेड़ता नागौर। पिता आस सिंह राठौड़, माता सवेत कुंवर, दादा राव अचलाजी, गुरु योगी भैरवनाथ। वीर कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वह सामियाना गांव मेड़ता नागौर में 544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कल्लाजी मुख्य पीठ रनेला या फिर रुणेला सुलंबर में है। यहाँ आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। इनका प्रमुख मंदिर सांबलिया गांव डूंगरपुर में है। यहाँ इनकी काले पत्थर की मूर्ति है और यहाँ केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। ये मेवाड़ के शासक उदय सिंह के समकालीन थे। कल्लाजी जड़ी बूटियों के ज्ञान व सिद्धियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज किया करते थे। असाध्य रोगों के चिकित्सक थे। अकबर के आक्रमण के समय 1568 ईस्वी को कल्लाजी ने अपने ताऊ जैमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था, इसलिए इन्हें 2 सिर 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। इस युद्ध में कल्लाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कल्लाजी की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के मंदिर के पास बनी हुई है। कल्लाजी सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा जिले में है। यहाँ इनके स्थान पर भूत पिशाचग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है। जैसा कि साथियों मैंने शुरू में बोल दिया था, आपको मैं एक ही क्लास में सभी महत्वपूर्ण लोक देवताओं को कंप्लीट करवाऊंगा। तो जैसा कि अभी बहुत सारा समय है, 1 घंटे में आपकी पूरी लोक देवता की क्लास कंप्लीट। अभी 10-12 मिनट और हैं जिसमें ख़त्म हो जाएगी। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। जन्म 1358, जन्म स्थान महेवा बाड़मेर। पिता राव सकला, माता जानी दे, पत्नी रानी रूपल दे, पुत्र जगमाल, चाचा कन्नड़देव, दादा राव तीड़ा। मल्लीनाथ जी का जन्म 1338 ईस्वी में महेवा बाड़मेर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता की मृत्यु के बाद ये अपने चाचा कन्नड़देव के यहाँ महेवा में शासक प्रबंधन देखने लगे। चाचा कन्नड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के शासक बन गए। यहाँ मारवाड़ के शासक रहे। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इन्होंने अपनी पत्नी रूपादेव की प्रेरणा से गुरु उगम सिंह भाटी से 1389 ईस्वी में यानी योग की दीक्षा ली। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर में एक परगने का नाम मालानी रखा गया।
इन्होंने अपने भतीजे राहु चुंडा की मंडोर व नागौर जीतने में भी सहायता की। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर जालौर जिले की आहोर तहसील के डोडियाली गांव के पास स्थित है। इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है, जहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। इसी समय यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इनकी पत्नी का नाम पत्नी जो है रूपादे बरसात की देवी मानी जाती है। इनका मंदिर मालाजला गांव तिलवाड़ा बालोतरा में है। इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित किया और एक विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाकर कुंडा पंथ की स्थापना की। उसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका देहांत हो गया। मल्लीनाथ जी की समाधि तिलवाड़ा बालोतरा जिले में स्थित है। तल्लीनाथ जी का उपनाम जैसा कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता जालोर के लोक देवता, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, जन्म 1544, जन्म स्थान शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण, पिता वीरमदेव, गुरु जालंधर नाथ। जैसा कि तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 में शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में हुआ। इन्होंने शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर ग्रामीण पर शासन किया था। यह रण कौशल में निपुण थे। इनके गुरु जालंधर नाथ ने इन्हें तल्लीनाथ का नाम दिया था। इनका मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ पांचोटा गांव जालोर में है। पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ के नीचे यानी पहाड़ के बीच इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। तल्लीनाथ जी ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोग इन्हें ओरण मानते हैं। यहाँ किसी के द्वारा भी पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता है। जहरीला जानवर काटने पर इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट लोक देवता में रहेगा, जैसा कि डूंगर जी जमार जी की बात करेंगे तो डूंगर जी जमार जी लोक देवता सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता व डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। ये सीकर जिले के बाठोट व पाटोद गांव में पाटोद गांव के कचवाल राजपूत थे। दोनों ने आपस में काका भतीजा थे। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता थे। डूंगर जी अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर के सेठों के काफिलों को लूटकर काफ़ी धन गरीबों में बांट दिया था। इन्होंने अनेक बार जो है ना अंग्रेजों की छावनियों को भी लूट लिया। डूंगर जी के साले भेरू सिंह ने इनको अपने गांव अपने यहाँ भोजन पर बुलवाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा दुर्ग में कैद कर दिया। तब जवाहर जी ने 1838 ईस्वी में लोठिया जाट करना मीणा की सहायता से उन्हें छुड़वाया। डूंगर जी ने जेल से छूटते ही अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया। अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर बीकानेर की सेना के साथ मिलकर 31 दिसंबर 1846 ईस्वी को बीकानेर के गढ़सीसर में डूंगर जी जवाहर जी को घेर लिया था। जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के पास खेरकटा नामक स्थान पर शरण लेते हैं और डूंगर जी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की शरण में रहे थे। जैसा कि बूरिया बाबा का अन्य नाम गौतमेश्वर भी हैं। बूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देव हैं। इनके प्रमुख मंदिर पोस्तलिया सिरोय में है और यहीं पर 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य मेला भरता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस मेले में वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं उनका प्रवेश वर्जित है। मेले की संपूर्ण व्यवस्था समाज के पंच ही करते हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं वीर विग्गा जी, जिनका उपनाम झांकड़ समाज के लोक देवता। जन्म 1301, जन्म स्थान रीडी गांव बीकानेर। पिता का नाम राव मोहन, माता का नाम सुल्तानी, दादा का नाम राव लोखा जी, बहन का नाम हरियाबाई। जैसा कि वीर विग्गा जी का जन्म 1301 में रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया था।
इनका मेला वर्ष में 14 अक्टूबर को पड़ता है हर साल। देव बाबा के बारे में बात करें, देव बाबा को गुजरों गवालोक के पालनहार व कष्ट निवारक देवता माना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर नगला जांच भरतपुर में स्थित है। इनका पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे होता है। नगला जांच में भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। वर्ष में 2 बार लगने वाले इन मेलों पर ग्वालों चरवाहों को भोजन कराने की परंपरा है। देव बाबा की एक हाथ में झाड़, दूसरे हाथ में लाठी लिए भैंस पर सवार प्रतिमा होती है। ये पशु चिकित्सक थे। पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण होने के कारण चरवाहे व गवाले इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं साथियों वीरपत्ता जी। वीरपत्ता जी का जन्म सातू गांव जालोर में हुआ था। इनका मुख्य मंदिर सातू गांव जालोर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। इनका स्थान बबलू वृक्ष के नीचे होता है। इनको शस्त्र विद्या का ज्ञान था। पत्ता जी लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। जैसा कि वीरपनराज जी, वैसे इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। वीरपनराज जी का जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ, भाटी राजपूत परिवार में। इनका मेला पनराजसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को भरता है। पनराजसर में इनका मंदिर बिना छत का है, केवल चबूतरा बना हुआ है। इन्होंने काठोड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार की गायों की मुस्लिम लुटेरों से बचाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने गर्दन कटने के बाद भी युद्ध किया था। हरिराम जी का जन्म 1602 में हुआ और इनका मंदिर जोरड़ा गांव नागौर में है और इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि सांप की बाम्बी या बाबा के चरण चिन्ह प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। इनके स्थान पर सांप काटे व्यक्ति का मंत्र से इलाज होता है। भूमिया जी को भूमि के रक्षक के देवता माना जाता है। राजस्थान में किसान इनकी पूजा खेत खलियान में करते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया व दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है साथियों केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी सर्प दक्ष के इलाज के करदाता हैं। केसरिया कुंवर जी का मंदिर ब्रह्माशर हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू में बना है। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है और थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। इनके थान पर बोपा सर्प दक्ष में पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुँह से जहर चूस कर करते हैं। मामा देव बरसात के लोक देवता भी माने जाते हैं और ये पूछा भी जा चुका है, PSTC एग्जाम में आया था। इनके मंदिर नहीं होते हैं और इन्हें न तो कोई मूर्ति होती है, बल्कि मूर्ति के स्थान पर गांव के बाहर काष्ठ के तोरण की पूजा होती है। इनको प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। आलम जी मालानी क्षेत्र बाड़मेर के लोक देवता हैं। बाड़मेर क्षेत्र के गुड्डा मालानी क्षेत्र में राड़दरा क्षेत्र में ढाणी नामक रेतीली टीले पर बना इनका मंदिर है। यहाँ घोड़ों का तीर्थ स्थल है और यहीं पर आलम पशु मेले भी लगता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। इल्लो जी के बारे में बात करें तो इल्लो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कुंवारों के देवता के उपनाम से जाने जाते हैं। ये राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई व होलिका के होने वाले पति थे। वह स्वयं कुंवारे रहते लेकिन विवाह का वरदान देते थे। यह अविवाहितों को दुल्हन व दंपतियों को सुखद जीवन एवं बाँझ स्त्रियों को संतान देने की सक्षम लोक देवता हैं। होली के दूसरे दिन बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। तो साथियों, ये क्लास 15 मिनट की जो है आपके सभी लोक देवताओं को इम्पोर्टेंट को कवर कर दिया है। अब आप सभी रीट एग्जाम, BSTC एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम या आने वाला कोई से भी एग्जाम हो, उनकी लगातार क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप सभी को लगातार चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
वहाँ पर आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और आप सभी देख पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।